और गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। इस सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम सुखमनी साहब का श्लोक नंबर 2 और पद नंबर 1 का स्वाध्याय करेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसका जो आंतरिक भाव है उसे समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला 5वां श्लोक। दूसरा श्लोक। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु सार। अष्टपदी। जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई मन हुआ नाम तेरे संग सहारी। जहाँ महाभयान दूत जम दले नाम संग तेरे चले। जहाँ मुश्किल होए अति भारी हरि को नाम छिन्वाई उदारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरह हरि को नाम कोटि पाप पर हरै। गुरुमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पावहु सुख घनेरे। प्यारे भाइयों बहनों, सुखमनी साहब के पहले श्लोक के अंतर्गत जो अष्टपदी थी उसमें बड़े खूबसूरत तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल देकर के श्री अर्जुन देव जी महाराज जी ने हमें सिमरन के महत्व को बड़ी खूबी से बड़ी बखूबी से समझाया था। अब इस दूसरे श्लोक के अंतर्गत जो भी अष्टपदी है इसमें नाम की महिमा है। इसमें नाम की महिमा है और शुरू में गुरु क्या होता है और परमात्मा क्या होता है उसे समझना जरूरी है। तो इस दूसरे श्लोक के अंतर्गत हम नाम की महिमा को तरह तरह से समझेंगे। अब इस श्लोक में श्री अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ। अब देखिए यहाँ पर दीन दर्द का है। संसार में हम देखते हैं कि अनगिनत लोग हैं। आज की डेट में 8 अरब से ज्यादा खाली मनुष्य हैं और सैकड़ों बड़े बड़े धर्म हैं और लाखों की तादाद में धर्माचार्य हैं। और मनुष्य की आज की डेट में भौतिक उपलब्धियां अपनी चरम सीमा पर है।
भौतिक धन इंसान के पास बढ़ता चला जा रहा है, भौतिक सुख, भौतिक समृद्धि और भौतिक शक्ति इंसान के पास इतनी ज्यादा एकत्रित हो गई है कि जो लोग उन संपदाओं से परिपूर्ण हैं वो तो स्वयं को भगवान ही समझने लग गए। और यही कारण है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में जब कोई परेशानी आती है तो पहले वो अपनी भौतिक संपदाओं के आधार पर अपनी मुसीबतों को दूर करने का प्रयास करता है। बहुत ज्यादा कोई मुसीबत आती है, जो धनवान है वो धन का उपयोग करता है, मैं इतना पैसा लगा दूंगा, पैसा पानी की तरह बहा दो, मेरा काम होना चाहिए, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। जिसके पास धन है तो जब तक उसका धन खत्म नहीं हो जाता, उसका जो आसरा है, उसका जो भरोसा है अपने धन के बल पर है। जिनके पास बाहुबल है वो अपने बाहुबल पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनके पास बुद्धि बल है वो अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और अपनी दुनिया के बहुत सारे दुख दर्दों को दूर करने के लिए अपनी भौतिक संपदाओं का सहारा लेकर के और उसमें लगे रहते हैं। लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं कि जो अपने दुख दर्दों को दूर करने के लिए अपनी भौतिक संपदाओं का सहारा लेकर के और उसमें लगे हुए हैं। कोई सफल हो जाते हैं, कोई सफल नहीं होते। लेकिन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर जिसके एकमात्र कहने से, एको अहम बहुश्याम कहने से अनंत करोड़ों अरबों खरबों खरबों रूप उसके बन गए थे, उसके एकमात्र कहने से कि हो जा, कुन फयकुन, और करोड़ों ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आ गई। उसके कहने पे 84 लाख योनियां बन गई। उसके कहने पे इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड चल रहे हैं। उसका कमाल देखो कि वो इस सृष्टि के कण कण में स्वयं व्याप्त है, स्वयं ही हर चीज में बैठा हुआ उस चीज को आधार भी दे रहा है, उसको जीवन भी दे रहा है, उसको चला भी रहा है और गुप्त है। तो परमात्मा के बारे में जब कोई इंसान समझना चाहता है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता बन जाता है। उसका कारण क्या है कि परमात्मा की डेफिनेशन जो संसार में उपलब्ध है, हम देखते हैं कि हमारे वेदों में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व को प्रभु का रूप माना गया है, उनकी पूजा कही गई है। उसके बाद और आगे आ जाओ तो जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ शक्ति, इनको जो है प्रभु के रूप में पूजा गया है। और आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग युगों में परमात्मा मनुष्य रूप में, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, उनके रूप में आए तो कोई लोग उनकी पूजा करते हैं, कई लोग सूर्य की पूजा करते हैं, कई लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। फिर उसके आगे हम देखते हैं तो इतिहास में भी महापुरुष दुनिया में आए, तो महापुरुष जो प्रचलित महापुरुष थे जिनके नाम पर धर्म बने, जैसे ईसाई धर्म हजरत ईसा के शिक्षाओं पर बना, हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर इस्लाम बना, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म बना, भगवान महावीर की शिक्षाओं पे जैन धर्म बना। और हिंदू धर्म में तो बहुत सारे आदर्श हम लोगों के हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है,
कोई लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, कोई गणेश जी को पूजते हैं। तो भगवान के बारे में जो धारणा बुद्धिजीवियों ने कहो, आध्यात्मिक लोगों ने जो बनाई, लोगों ने उस धारणा को इस तरह से अलग अलग रूपों में स्वीकार किया और उसकी आराधना करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो, अध्यात्म में जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो संतों का परमात्मा कौन है? संतों का परमात्मा है प्रभु की वो सचेतन सत्ता जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतम सनातनम मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति कर्षति। प्रभु का वो अंश जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसके बावजूद भी वो अपने में परिपूर्ण है। लेकिन परमात्मा की उस सत्ता से जुड़ने के लिए जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा, अपने मैंपन को नहीं छोड़ेगा, अपने धन बल, तन बल, बुद्धि बल, बाहुबल को एक तरफ नहीं रखेगा, तब तक वो प्रभु के आश्रय नहीं जा सकता, तब तक वो प्रभु की दया का पात्र नहीं बन सकता। इस श्लोक की शुरुआत यहाँ से होती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को एक शिक्षा दे रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, वो सृष्टि को बनाने वाला जो मालिक है, उसकी अनंत शक्तियां हैं, उसको समझने का प्रयास करो। और वो क्या चाहता है कि तुम उसके सामने शरणागत हो। जैसे गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो इंसान अपनी भौतिक उपलब्धियों को, अपनी भौतिक सामर्थ्यों को एक तरफ रख करके प्रभु के सामने दीनहीन बनकर जाता है, जब हम प्रभु के शरणागत हो जाते हैं तो दीन दर्द दुख भंजना, जब हम दीनहीन बन के प्रभु के सामने जाते हैं तो हमारे दुख और हमारे दर्दों को वो नाश कर दे। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ। और वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और हम अनाथों का नाथ है। अब अनाथ क्यों क्या कहा गया है? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वो हमारा पिता है। महापुरुषों के लफ्जों में एक एक लफ्ज में बड़ा भेद होता है। हम सनाथ हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हमारा पिता है, लेकिन हम नहीं जानते कि प्रभु हमारा पिता है, क्योंकि हम प्रभु के स्वरूप को जानते ही नहीं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, प्रभु की जानकारी न होने पर हम स्वयं को अनाथ असहाय अवस्था में जानते हैं, लेकिन वो प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सब कुछ कर सकता है। उसके सामने दीनहीन बनकर जाओ तो तुम्हारे सारे दुखों का नाश कर देगा। और उसके बाद क्या कहते हैं? दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुहारी आइयो नानक के प्रभु साथ। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी के को मुखातिब होकर के कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की कृपा से, श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी,
श्री गुरु नानक देव जी का पल्ला पकड़ करके, श्री गुरु नानक देव जी का सहारा लेकर के हम तेरे पास आए हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंसान उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ना चाहता है तो उसकी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। एक समर्थ सदगुरु ही हमें प्रभु से जोड़ सकता है, क्योंकि सत्य पुरख जिन जानिया सदगुरु तिसका नाम, किसके संग सीख उदरे नानक हरिगुण गाओ। तो जो स्वयं परमात्मा को जानता है, तो परमात्मा के पास आता जाता है, वही तो हमें परमात्मा से मिला सकता है। तो इसका आंतरिक भाव क्या हुआ कि हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए और वो हमें उस परम पिता परमेश्वर के साथ जोड़ दे, उसकी जानकारी हमें दे और हम उस परमात्मा के उस स्वरूप को समझने वाले बन जाए। और तब हम ये देखें कि उस परम पिता परमेश्वर की जो शक्ति है, वही शक्ति हमारे सारे काम कर रही है। परमात्मा की शक्ति ही हमारा जीवन चला रही है। कदम कदम पर प्रभु के प्यार का एहसास हमें हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट पे, इस बेस पे ये दूसरा जो श्लोक है और इसकी अष्टपदी हम समझने का प्रयास करेंगे। अब अष्टपदी में क्या कह रहे हैं कि जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, मर वहाँ नाम तेरे संग सहाय। अब ये बात बड़ी गहराई से जानने वाली है कि संसार में हम देखते हैं कि कोई भी इंसान है, उसकी शक्तियां, उसकी ताकतें, उसकी रक्षा हर घड़ी हर पल कौन कर रहा है? वो परमात्मा कर रहा है। अब उस परमात्मा के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई कोई भी इंसान है, वो ये देखता है कि वो परमात्मा कैसा है, किस रूप में है, उसकी शक्तियां क्या है। इस संसार में हम सोचते हैं हमारे माता है, ये हमारा पिता है, ये हमारा बंधु है, ये हमारा भाई है, ये हमारी मदद करेगा। जब भी हमारी मुसीबत आती है तो हम अपने जो रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशंस वाले हैं, जो मित्र हैं, उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन तुम ये देखो, एक बच्चा है, वो घर से बाहर चला गया, अब माना कहीं घर से दूर निकल गया, वहां पर कोई विपत्ति आ गई जहां पर उसके न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, कोई भी नहीं है। तो वहां पर कौन है? वहां नाम तेरे संग सहाय। और नाम क्या है? नाम है वो प्रभु सत्ता जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसी सत्ता को हम नाम कहते हैं। मतलब वो परमात्मा शब्द रूप में और प्रकाश रूप में हमारे साथ हर घड़ी हर पल मौजूद है। और वो खाली शब्द और प्रकाश के रूप में मौजूद नहीं है, वो प्रकट होकर के और हमारी मदद भी करता है। अब इस बात को समझना हो तो एक बारी की बात, एक बहन जो है कोई नौकरी करती थी, उसको एक दिन दफ्तर में अपने लेट हो गई। अब उसको बस स्टैंड तक जाना था। एक रास्ता जो थोड़ा सा अच्छा रास्ता था, जहाँ कोई खतरा नहीं था, तो रास्ता बहुत लंबा था। एक रास्ता था जो किसी बहुत बड़े पार्क में से होकर जाता था, उसमें थोड़ा चोरी चकारी वाले होते थे, खतरा होता था। अब उस बहन को क्योंकि देर ज्यादा हो गई थी, उसने कहा चलो इस रास्ते के बीच में से निकल चलते हैं, थोड़ा अंधेरा था। उसने गुरु परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। वो महाराज जी का नाम सिमरन करती करती और पार्क में से जा रही थी। तो उसमें जो छीना छपटी वाले होते हैं, चेन छीनने वाले, इस तरह के लोग अक्सर उसमें होते थे। वो बहन जब गुजरी तो देखा उसने कि सामने जो है दो आदमी खड़े हुए, निकाल जो तेरे पास है। उसने
परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी का स्मरण किया। उन्होंने कहा महाराज जी बचा। तो अचानक जो है वहां पर एक सरदार जी, बड़े लंबे चौड़े तगड़े सरदार जी जो है अचानक उस बहन के बगल में से साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए। अब वो जो छीना चपटी वाले थे उन्होंने देखा कि इतना तगड़ा लंबा चौड़ा सरदार उसके साथ जा रहा है, तो वो डर के भाग गए। उस बहन ने ये महसूस किया कि उसकी गुरु सत्ता उसके साथ है। तब उसने बताया कि किस तरह से उस सुनसान जगह पे महाराज जी ने मेरी जान और मेरी इज्जत बचा ली। तो कहने का मतलब ये होता है, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो हमारे सांसारिक रिश्ते हैं, जो सांसारिक सहारे हैं, तो जरूरी थोड़े कि हर समय वो हमारे साथ उपलब्ध रहे। जब हमारे साथ कोई नहीं, जब हमारे साथ कोई भी नहीं, कोई सहारा नहीं, तो प्रभु का वो अदृश्य हाथ तो हर घड़ी हर पल हमें सहारा दे रहा है, और उसी को नाम कहते हैं। नाम, हम सोचते हैं नाम खाली मंत्र है। मंत्र तो नाम का, तो उसको कंसंट्रेट करने का एक साधन है। नाम जब हम कहते हैं तो वो गुरु की तवज्जो है, वो प्रभु सत्ता है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वे ऐ दुनिया के लोगों, तुम संसार में अपने इन बाहरी रिश्तों के जो सहारे हैं, उससे ज्यादा बड़ा सहारा तुम उस प्रभु के नाम में रखो। क्योंकि प्रभु का नाम जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। तो कह रहे हैं वो नाम जो है, जहाँ दुनिया के सहारे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, वहां वो नाम जो है तुम्हारे काम आएगा। आगे कह रहे हैं, जहाँ महाभयान दूत जम डले, तहाँ नाम, तहाँ केवल नाम संग तेरे चले। अब ये बात समझने वाली है कि जहाँ महाभयान दूत जम डले, तहाँ केवल नाम संग तेरे चले। अब ये बात समझने वाली है कि यमराज के जो दूत हैं वो किसको लेके जाते हैं? यमराज के दूत उसको लेके जाते हैं जिसका कोई समर्थ सदगुरु नहीं होता है। इस बात को समझने वाली बात है, क्योंकि सारे धर्मशास्त्र कहते हैं, सारे महापुरुषों ने इस बात को कहा है कि एक समर्थ सदगुरु जब नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों का लेखा काल के यहाँ से फाड़ देता है और उन्हें खुद भुगतता है। हमारे शरीर में प्रकाश और शब्द का संचार करता है और हमें मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाने के लिए वरदान देता है। हमारे शरीर में वो शब्द और प्रकाश के रूप में विराजमान रहता है, और अंत समय में हमारा सदगुरु ही हमें लेने आता है। तो ये बात यहाँ हो गई। इसका आंतरिक मतलब क्या है? श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिनकी जिंदगी में कोई समर्थ सदगुरु नहीं होता है, वो लोग जो हैं वो यमराज के विधान में जो है वो फंसे होते हैं। और यमराज के विधान में जो फंसे होते हैं तो वहां पर उन्हें यम के द्वारा जो दुख दिए जाते हैं वो उनको सहने पड़ते हैं। और एक इसके साथ एक और बात यहाँ कह रहे हैं कि जिन भाई बहनों को नाम मिल जाता है उनके उन रिश्तेदारों की भी संभाल होती है कि जिन्होंने नामदान नहीं लिया। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के सत्संगों में ये आता है कि जब किसी को नामदान मिल जाता है, और नामदान मिलने के बाद दो अवस्थाएं बताई हैं। एक तो किसी को नामदान मिल गया और नामदान मिलने के बाद वो आदमी भ्रष्ट हो गया, उससे गलतियां हो गई बहुत ज्यादा, और गलतियां हो गई तो वो काल के दायरे में गलतियां हो गई, तो उसके साथ जो है उसको भी धर्मराज के यहाँ से होके गुजरना पड़ता है। लेकिन उसका गुरु उसके साथ होता है, नाम की सत्ता उसके साथ होती है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। कई भाई बहन होते हैं
नामदान लेते हैं, नामदान लेने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, वो नाम की मर्यादा को भूल जाते हैं, वो नाम के उस पवित्रता को भूल जाते हैं और नाम लेने के बाद भी उल्टे सीधे कर्म करते हैं। तो जो काल सत्ता है उसको मौका मिल जाता है। तो कह रहे हैं जिस लोग जिनका नाम भ्रष्ट भी हो जाता है, अगर उनको भी समझ लो धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है तो उनके गुरु की सत्ता उनके साथ होती है और गुरु उनकी वकालत करके वहां से छुड़ा लेता है। और दूसरा है कि जिन लोगों ने नामदान लिया उनके जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, जब उनकी मौत होती है और धर्मराज या यमराज के दूत उनके लेके जाते हैं, तो क्योंकि उनके परिवार में किसी ने नामदान ले रखा है तो गुरु सत्ता उनके साथ भी जाती है और धर्मराज के यहाँ जा करके फिर उनकी वकालत करती है। तो ये बात यहाँ समझने वाली है कि भाई नाम के प्रभाव में जो आ गया उसके साथ में तो वो नाम की जो सत्ता है वो तो भाई उसको छुड़ाने का प्रयास करेगी। जहाँ मुश्किल होए अति भारी, नाम छिन माहि उदारी। अब ये बात बड़ी समझने वाली है, ये बात और भी ज्यादा समझने वाली है। होता क्या है कि जब हमारी आत्मा शरीर से निकल करके और धर्मराज के दरबार में जाती है, ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग अभी कर्मों के विधान से मुक्त नहीं हुए या जिनका काल के यहाँ से पूरा लेखा फटा नहीं है। तो जब वो जाते हैं तो कहते हैं कि रास्ते में बड़ी मुसीबतें होती हैं। जो दूत लेके जाते हैं आत्मा को बड़े कष्ट सहने पड़ जाते हैं। जब कष्ट सहने पड़ जाते हैं तो वहां पर प्रभु का जो नाम है वो उनको सहारा देता है और सहारा देकर के उनके आत्मबल को बढ़ाता रहता है। उनके आत्मबल को बढ़ाता रहता है, एक बात। दूसरी बात, जब हम जिंदा होते हैं और संसार के बहुत सारे लफड़ों में पड़े होते हैं, बहुत सारी मुसीबतों में होते हैं, तो उस समय भी प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे को मुसीबतें आती हैं, लेकिन नाम की शक्ति के कारण से हमें उन मुसीबतों से उबरने का सहारा मिलता रहता है। और जब हम प्रभु के नाम को जपते हैं तो हमारी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाती हैं। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरह, हरि का नाम कोटि पाप पर हरा। ये बात समझने वाली है। यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में लोग बड़े दान पुण्य भंडारे बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं कि उनसे जो है उनके पापों का नाश हो जाए। अब उसका असर तो होता है कुछ ना कुछ, लेकिन जो पाप है वो तो अनंत भंडार है। उन पापों का नाश करने के लिए हो सकता हमें सैकड़ों जन्म लेने पड़े और सैकड़ों जन्मों तक हम परोपकार करते रहे तो बड़ी मुश्किल से शायद कभी उनका निपटारा हो जाए। लेकिन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब समर्थ सद्गुरु दुनिया में आता है तो हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को तो वो जिस दिन हमें नामदान देता है वो उसी दिन उनका नाश कर देता है। जिन पापों का भुगतान करने के लिए हमें करोड़ों जन्म लग सकते हैं, उन पापों का भुगतान जो है गुरु जब हमें नामदान देता है तो नामदान के दिन ही जो है वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है। हरि का नाम कोटि पाप पर हरै। जब गुरु हमें नामदान देता है तो हमारे करोड़ों पापों को वो अपने ऊपर लेकर के उनका नाश कर देता है। तो गुरु की महत्ता यहाँ बता रहे हैं कि गुरु पावर कितनी महान है।
कि जब वो नामदान देते हैं तो पहले दिन ही हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को अपने ऊपर लेकर के और हमें उन पापों से मुक्त कर देते हैं। गुरुमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख घनेरे। अब ये बात बड़ी गहराई से मिलने वाली। जब हम नाम बोलते हैं तो नाम मंत्र को भी लोग बोल देते हैं, लेकिन गुरुमुख नाम का मतलब क्या है? गुरुमुख नाम का मतलब है कि परमात्मा की वो सत्ता जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा की सत्ता से एक समर्थ सदगुरु हमारी आत्मा को जोड़ देता है। और जो मंत्र वो देता है 5 नाम का सिमरन, वो मंत्र हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक साधन होता है। तो गुरुमुख नाम का मतलब हो गया कि एक ऐसा इंसान, ऐसा इंसानी शरीर जिसमें वो परमात्मा स्वयं बैठकर काम कर रहा है, और वो परमात्मा ही जब किसी जीव को अपनी शक्ति से जोड़ता है गुरु के शरीर में बैठा हुआ, तो उसे गुरुमुख नाम कहते हैं। प्रभु रूप परमात्मा को अपने शरीर में जो महापुरुष लिए फिरते हैं, वो परमात्मा स्वयं ही जब नाम देता है तो उसको गुरुमुख नाम कहते हैं। तो गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। अब इसका एक आंतरिक भाव बहुत बड़ा। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मन भी ब्रह्म का अंश है, मन भी अपने घर से दूर है, ब्रह्मंडी मन है, अंडी मन है, पिंडी मन है। तो कह रहे हैं, ए मेरे मन, ये गुरुमुख नाम जो है अकाल पुरुष की सत्ता हमारे गुरु के द्वारा हमें दी गई है। अगर हम इसको जपेंगे तो ए मेरे मन, तू अपने घर ब्रह्म के देश में चला जाएगा और मैं अपने घर सचखंड जा पाऊंगी। तो गुरुमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख घनेरे। अब यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ मेरे सदगुरु, ऐ गुरु नानक देव जी महाराज, आपकी कृपा से जो जीव इस नाम से जुड़ेगा वो पावे सुख घनेरे। सुख घनेरे का मतलब होता है कि सचखंड का वास। जो सुख घनेरे हैं वो सचखंड में। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ सतगुरु नानक जी, आपकी जो कृपा है, क्योंकि जो गद्दी है वो तो गुरु नानक देव जी गद्दी चली आ रही है, तो गुरु नानक देव जी महाराज जी की गद्दी को प्रणाम करते हुए, गुरु नानक देव जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि हे सदगुरु नानक जी, आपकी कृपा से जो जीव आपके उस नाम के साथ जुड़ जाएगा, वो गुरु की कृपा से गुरु के साथ से पिंड अंड ब्रह्म और प्रब्रह्म को लांग करके सचखंड जाएगा और वहां जाकर के उस परम पिता परमेश्वर की गोद में हमेशा हमेशा के लिए निवास करेगा, और वही सुख घनेरे हैं। तो इस तरह से जो है इस पद में हमें नाम के महत्व को श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने बड़ी अच्छी तरह समझाया। और हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। समर्थ सदगुरु हमें नामदान लेना चाहिए। समर्थ सदगुरु हमारे संचित कर्मों का नाश कर देता है, काल ज्ञान से लेकर फाड़ देता है, हमें 5 नाम का सिमरन देता है, हमारे शरीर में शब्द और प्रकाश का जाति अनुभव करवाता है, हमारे शरीर में शब्द रूप और प्रकाश रूप में स्वयं निवास करता है, और हमें प्रेरणा देता है, हमें मदद करता है कि हम नाम जपें और अपने मनुष्य जीवन को सफल करते हुए प्रभु की उस सत्ता में सचखंड में जा करके और प्रभु से एक में हो जाए। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।